जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि इस साल कब है पापमोचनी एकादशी। चलिए और जानकारियां इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। पापमोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उन्हें श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पापमोचनी एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये साल की अंतिम एकादशी होती है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल यह उपवास 5 अप्रैल को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जन्मों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार शाम 4:16 पर शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 1:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इस दिन का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी का व्रत पारण 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच किया जाएगा। इस दिन का उपवास भक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने और अपनी पिछली गलतियों की क्षमा के लिए करते हैं। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को समझाया था और यह भविष्योत्तर पुराण में पाया जा सकता है। यह एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। पापमोचनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मा दभ्रम भूर्याभर भूरि घेदेन्द्र दित्ससि। ओम भूरिदा त्यसि श्रुत पुरुत्रा शूरवृत्रहन आनो भजस्व राधसी। ओम ह्री कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान यस्य स्म्रेन मात्रेन ह्रतम नष्टम च लभ्यते। एक समय की बात है। चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजूघोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पथ से विचलित हो गए। मेधावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा मंजूघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद मंजूघोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजूघोषा ने विधि विधान से पापमोचनी एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजूघोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर से वह स्वर्गलोक को चली गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और वे अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पापमोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।